सभी को जय मसीह की। आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में बाइबल भवन क्रिश्चियन फेलोशिप चंडीगढ़ में आपका स्वागत है। और आज जब हम लोग परमेश्वर की आराधना को शुरू करते हैं तो हम लोग परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने से हम इस आराधना को शुरू करेंगे। और मैं चाहूँगा कि परमेश्वर के जीवित वचन को आदर देते हुए हम लोग सभी अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। तो हम लोग पढ़ेंगे भजन संहिता 28, साम नंबर 28, भजन संहिता 28 हम लोग पढ़ेंगे। और परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। हे यहोवा, मैं तुझी को पुकारूंगा, हे मेरी चट्टान, मेरी सुन अनसुनी ना कर। ऐसा न हो कि तेरे चुप रहने से मैं कब्र में पड़े लोगों के समान हो जाऊं, जो मृत लोगों में चले जाते हैं। जब मैं तेरी दुहाई दूं और तेरे पवित्र स्थान की भीतरी कोठरी की ओर अपने हाथ उठाऊं, तब मेरी गिड़गिड़ाहट की बात सुन ले। उन दुष्टों और अनर्थकारियों के संग मुझे ना घसीट, जो अपने पड़ोसी से बातें तो मेल की बोलते हैं, परंतु हृदय में बुराई रखते हैं। उनके कामों के और उनकी करने की बुराई के अनुसार उनसे बर्ताव कर, उनके हाथों के काम के अनुसार उन्हें बदला दे, उनके कामों का पलटा उन्हें दे। हे यहोवा के कामों पर, वे यहोवा के कामों पर और उसके हाथ के कामों पर ध्यान नहीं करते, इसीलिए वह उन्हें पछाड़ेगा और फिर ना उठाएगा। यहोवा धन्य है, क्योंकि उसने मेरी गिड़गिड़ाहट को सुना है। यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है, उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिली है, इसीलिए मेरा हृदय प्रफुल्लित है और मैं गीत गाकर उसका धन्यवाद करूंगा। यहोवा अपनी प्रजा का बल है, वह अपने अभिषिक्त के लिए उद्धार का दृढ़ गढ़ है। हे यहोवा, अपनी प्रजा का उद्धार कर और अपने निज भाग के लोगों को आशीष दे और उनकी चरवाही कर और सदैव उन्हें संभाले रहे। आमीन। हम लोग प्रार्थना करें। खुदावंद प्रभु, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपका शुक्र करते हैं, तारीफ करते हैं खुदावंद, क्योंकि तेरा वचन कहता है प्रभु, और हम विश्वास भी करते हैं कि यहोवा धन्य है, क्योंकि वो हमारी गिड़गिड़ाहट को सुनता है, हमारी प्रार्थना को सुनता है, हमारी प्रार्थना के ऊपर कान लगाता है। और यहोवा हमारा बल और हमारी ढाल है, और उस पर भरोसा रखने से हमें सहायता मिलती है। और हम लोग गीत गाकर प्रभु आपके नाम को धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और हम जानते हैं प्रभु कि आप हमारे उद्धार करता, हमारे दृढ़ गढ़ हैं खुदा प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरे वायदों के लिए, तेरी प्रतिज्ञाओं के लिए प्रभु जी, और इस भरोसे के लिए खुदावन जो आपने हमें दिया है प्रभु जी। और धन्यवाद करते हैं खास करके बीते हफ्ते के लिए प्रभु, जो आपने हमें संभाले रखा है खुदा। धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरी सारी आशीषों के लिए, सारी बरकतों के लिए खुदावन, तेरे अनुग्रह के लिए खुदावन, जो हमेशा हमारे ऊपर बना रहता है प्रभु जी। हमारी कमी होने के बावजूद भी खुदावन आपका प्रेम हमसे परे नहीं होता खुदावन, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी कि बीते दिनों में आपने हमारे आंखों को आंसू बहाने से, पाँव को ठोकर लगने से बचाया खुदावंद, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। जब आज हम लोग मिलकर प्रभु एक साथ आपकी आराधना करते हैं प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं कि आपका आत्मा हमारे बीच में जुम्बिश करे खुदावंद, और प्रभु हमारी आराधना प्रभु जी आपके ग्रहण योग्य होने पाए खुदा प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज के इस इबादत के हिस्से को प्रभु शुरू से लेकर अंत तक प्रभु आपके हाथों में सौंप देते हैं खुदा प्रभु जी। और धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से प्रभु जी, और जब हम लोग आराधना करने के लिए जाते हैं प्रभु जी, हमारी आराधना को ग्रहण करें। धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से प्रभु तेरे अनुग्रह के लिए, तेरे प्रेम के लिए, जो कभी नहीं बदलता प्रभु जी, और ना कभी हमसे परे होता है खुदा, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, स्तुति करते हैं। और धन्यवाद के साथ में इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। एक बार फिर से आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। और आज हम लोग परमेश्वर की हजूरी में खड़े हैं, हम लोग आराधना में जाएंगे, और मैं गुजारिश करूंगा भाई मुबारक से कि वो आराधना में अगुवाई करें। हम जब परमेश्वर के भवन में एकत्रित हैं, तो हम गीत गाकर परमेश्वर के Naam की स्तुति करें, उसके नाम की आराधना करें, और उसके नाम को हम अपने गीतों के द्वारा सराहें। आइए हम सॉन्ग गाते हुए परमेश्वर की महिमा करें।
सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। ओ सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुद्र को जिसने डुबाया, जंगल से मार को निकाला। समुद्र को जिसने डुबाया, जंगल से मार को निकाला। जिसके लिए सब हो संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। हालेलुया। जिसके लिए सब हो संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। ओ सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया। जो वायदों को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदों को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। ओ सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। ओ सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया। मौसम का तुझे मेरे दिल में नया गाना मुझे
एक और सॉन्ग गाते हुए प्रभु की स्तुति करें। भला तेरा फड़िया ते पार लंघ जावांगे, भला तेरा फड़िया ते पार लंघ जावांगे। यीशु तेरे मीठे मीठे, यीशु तेरे मीठे मीठे, यीशु तेरे मीठे मीठे गीत असीं गावांगे। भला तेरा फड़िया ते पार लंघ जावांगे, भला तेरा फड़िया ते पार लंघ जावांगे। यीशु तेरे मीठे मीठे, यीशु तेरे मीठे मीठे, यीशु तेरे मीठे मीठे गीत असीं गावांगे। भला तेरा फड़िया ते पार लंघ जावांगे, भला तेरा फड़िया ते पार लंघ जावांगे। पता सारी दुनिया नूं प्यार मेरा यीशु है, पता सारी दुनिया नूं प्यार मेरा यीशु है। टूटे हुए दिल दा करार मोरे यीशु है, टूटे हुए दिल दा करार मोरे यीशु है। आगे यहोवा नाल जिंदगी बितावांगे, आगे यहोवा नाल जिंदगी बितावांगे। यीशु तेरे मीठे मीठे, यीशु तेरे मीठे मीठे, यीशु तेरे मीठे मीठे गीत असीं गावांगे। भला तेरा फड़िया ते पार लंघ जावांगे, भला तेरा फड़िया ते पार लंघ जावांगे। तेरा इंतजार हुन तेरियां उड़ीकां ने, तेरा इंतजार हुन तेरियां उड़ीकां ने। छेती छेती दस कर दो मोड़ की तरीका ने, छेती छेती दस कर दो मोड़ की तरीका ने। रब्बा तेरी बंदगी च जिंदगी बितावांगे, रब्बा तेरी बंदगी च जिंदगी बितावांगे। यीशु तेरे मीठे मीठे, यीशु तेरे मीठे मीठे, यीशु तेरे मीठे मीठे गीत असीं गावांगे। भला तेरा फड़िया ते पार लंघ जावांगे, भला तेरा फड़िया ते पार लंघ जावांगे। पता सारी दुनिया नूं प्यार मेरा यीशु है, पता सारी दुनिया नूं प्यार मेरा यीशु है। टूटे हुए दिल दा करार मोरे यीशु है, टूटे हुए दिल दा करार मोरे यीशु है। आगे यहोवा नाल जिंदगी बितावांगे, आगे यहोवा नाल जिंदगी बितावांगे। यीशु तेरे मीठे मीठे, यीशु तेरे मीठे मीठे, यीशु तेरे मीठे मीठे गीत असीं गावांगे। भला तेरा फड़िया ते पार लंघ जावांगे, भला तेरा फड़िया ते पार लंघ जावांगे, भला तेरा फड़िया ते पार लंघ जावांगे, भला तेरा फड़िया ते पार लंघ जावांगे। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं आज के समय के लिए प्रभु, आज की इस आराधना के लिए प्रभु, और प्रभु जी जो आपने हमारे बीच में समय दिया कि हम एक बार फिर आपके भवन में एकत्रित होकर आपके नाम की स्तुति कर सकें और वर्शिप कर सकें, आपकी आराधना कर सकें। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज की आगे की आराधना के समय को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी, आपकी सहायता को हमारे बीच में चाहते हैं, आपकी पवित्र आत्मा की जुम्बिश को हमारे बीच में चाहते हैं। धन्यवाद करते हैं दुआ सुनने के लिए, यीशु मसीह के नाम में आमीन। अपनी जगह पे बैठ सकते हैं। यीशु का धन्यवाद करते हैं सच्ची आराधना के लिए हमारा, और हम लोग सभी परमेश्वर की हजूरी में हैं, तो आए हम लोग कुछ विषयों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें, उसे प्रार्थना करें। और हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने इस महामारी के चलते हम सभी को अपनी सुरक्षा में रखा और अपना अनुग्रह हम सब पे बनाए रखा है, इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और हम लोग प्रार्थना करेंगे हमारे सेवकाई के लिए, जो परमेश्वर ने हमें ये सौभाग्य दिया है
और ख़ास करके जो DBI को जो सेवकाई सौंपी है उनके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। खास करके हम लोग प्रार्थना करेंगे बाइबल भवन क्रिश्चियन फेलोशिप उनकी सेवकाई के लिए, खास करके जो चंडीगढ़ की जो चर्च सेवकाई है, जितने भी परिवार उनके साथ जुड़े हुए हैं उन परिवारों के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। इस प्रकार से हम लोग लगातार उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि इस लॉकडाउन के दौरान परमेश्वर का अनुग्रह पे बना रहे और वो परमेश्वर की निकटता में बढ़ने पाए। तो इस प्रकार से हम लगातार उनके लिए प्रार्थना करते रहेंगे। मैं उन परिवारों का नाम लेने जा रहा हूँ। उन परिवारों के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। भाई माइकल के लिए, उसके परिवार के लिए, भाई दया उनके परिवार के लिए, पुष्पांत उनके परिवार के लिए, बहन ममता उनके परिवार के लिए और जसविंदर अंकल उनके परिवार के लिए। हम इन परिवारों के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर का अनुग्रह इनके इस परिवार में पाया जाए और ये परिवार परमेश्वर की निकटता में बढ़े और इसके दौरान जिस इलाके में रहते हैं परमेश्वर उन इलाकों में अपने अनुग्रह को प्रकट करें। और हम लोग प्रार्थना करेंगे जिस प्रकार से हमें पता है कि ESL जो चल रहा है तो उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे कि जितने भी पार्टिसिपेट इसमें भाग ले चुके हैं और उसमें स्टडी कर रहे हैं, इंग्लिश जो सेकेंड लैंग्वेज करके कोर्स है उसके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे कि ये कोर्स हम सब के लिए एक आशीष का कारण ठहरे, ताकि हम लोग उस लैंग्वेज को सीख के परमेश्वर की सेवकाई के और बेहतर तरीके से कर सकें। उसके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। और हम लोग प्रार्थना करेंगे बहन सपना के लिए लगातार, भाई मुबारक के वाइफ के लिए, कि परमेश्वर का अनुग्रह उनके ऊपर बना रहे और सब कुछ नॉर्मल होने के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। और हम लोग प्रार्थना करेंगे सिस्टर प्रियंका के लिए कि परमेश्वर को पूर्ण रीति से चंगाई दे और अपने नाम की महिमा के लिए उनको खड़ा करे। और हम लोग प्रार्थना करेंगे जिस प्रकार से प्लानिंग है कि अगस्त में हम लोग CFC कोर्स शुरू करने के लिए जा रहे हैं। परमेश्वर का अनुग्रह है और परमेश्वर का अनुग्रह है हम जानते हैं, लेकिन इस लॉकडाउन के दौरान अगर हमें परमिशन मिलती है तो हम लोग उस कोर्स को शुरू करना चाहते हैं। तो प्रार्थना करें कि परमेश्वर अपने लोगों को तैयार करे उस कोर्स के लिए। और साथ साथ हम लोग लगातार हमारे देश के लिए हम लोग प्रार्थना करते रहेंगे कि इस महामारी से परमेश्वर हमारे देश को पूर्ण तरीके से मुक्त करे और जो लीडर्स है हमारे देश में उनके लिए हम लोग प्रार्थना करें कि परमेश्वर उनको बुद्धि दे और उनको और जिस प्रकार से वो एफर्ट्स कर रहे हैं उनका एफर्ट्स इस भारत देश के लिए एक छुटकारे का कारण है परमेश्वर के द्वारा। तो इसके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। आए हम जब इन विषयों के लिए धन्यवाद के साथ में प्रार्थना करते हैं तो मैं गुजारिश करूँगा पास्टर सुरेश चंद्रा से कि वो प्रार्थना में हमारी अगुवाई। आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की बड़ाई करते हैं कि आपने हमें यह जीवन दिया है कि हम आपके भवन में आए और आपको महिमा दें। हम जानते हैं खुदावन आप हमारे जीवित परमेश्वर हैं और हमारे निवेदनों को, हमारे विनतियों को आप सुनते हैं खुदावन और सुनने वाले परमेश्वर हैं। हम बड़ी आशा और दिनता के साथ प्रभु आपके चरणों के नज़दीक आते हैं और अपने निवेदनों को और अपनी विनतियों को आपके समीप लाते हैं खुदावन और चाहते हैं खुदावन कि आप हमारे निवेदनों को सुने और उसका हाँ और आमीन में उत्तर दें। खुदावन आपके नाम की बड़ाई करते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं विशेषकर हमारी कलीसिया के लोगों के लिए प्रभु। हम चाहते हैं हमारी कलीसिया पर प्रभु अपना अनुग्रह बनाए रखें प्रभु। हमारी कलीसिया के जो लोग हैं खुदावन हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। विशेषकर प्रार्थना करते हैं माइकल डैनियल के लिए प्रभु। आप उनके जीवन में अपना अनुग्रह करें, उनके परिवार में आपका अनुग्रह चाहते हैं। प्रार्थना करते हैं भाई दयाराम के लिए प्रभु। उनके जीवन में, उनके परिवार में आपका अनुग्रह चाहते हैं। विशेषकर प्रभु इस लॉकडाउन के दौरान खुदावन आपकी सुरक्षा उन परिवारों के साथ बने पाए। प्रार्थना करते हैं ममता शिशु के लिए, पुष्पांत जी के लिए, जसवंत करके प्रभु उन्हें अनुग्रह रखें। परिवारों को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं। जब प्रभु अपने घरों में इस समय प्रभु चाहते हैं तो आपकी उपस्थिति में पाए जाए और आपकी हुजूरी में पाए जाए प्रभु। आपका अनुग्रह उनके साथ में, आपकी सुरक्षा उनके साथ होने पाए प्रभु। हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं। आपके नाम की जीवन के अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम आपके चरणों के नजदीक आते हैं। इस बात को जानते हैं खुदावन आप दया करने वाले परमेश्वर हैं, आप सुरक्षा करने वाले परमेश्वर। प्रभु प्रार्थना करते हैं भाई मुबारक की वाइफ के लिए प्रभु। हम चाहते हैं कि आप उन्हें
अपने अनुग्रह में रखें, अपनी सुरक्षा में रखें खुदावन। प्रभु जो भी ट्रीटमेंट चल रहा है प्रभु, हम चाहते हैं प्रभु आपकी सुरक्षा में होने पाए। परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं अपना अनुग्रह हमारे जीवनों में करें खुदावन। प्रार्थना करते हैं विशेषकर सेजल की मम्मी के प्रभु, जब उनको वीकनेस है प्रभु, चाहते हैं कि आप उन्हें पूरी तरह से चंगाई प्रदान करें और स्वस्थ करें। भाई प्रेम के परिवार को हम आपके हाथों में सौंपते हैं, गीता रुबीना को हम आपके हाथों में सौंपते हैं, सोनू को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं, सोनू के पूरे परिवार को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु चाहते हैं कि हमारे कलीसिया के हर एक लोग प्रभु आप में पाए जाएं और आपके वचन में पाए जाए प्रभु। और प्रभु इस समय प्रभु उनके विश्वास की रखवाली प्रभु आप करें खुदा। हम चाहते हैं कि आपका अनुग्रह हमारे कलीसिया के लोगों के साथ होने पाए प्रभु। हम प्रार्थना करते इस समय जब इंग्लिश क्लासेस शुरू होने वाले खुदा मंडे से दिल्ली वाले भवन में ऑनलाइन, तो हम चाहते हैं कि आप सहायता मदद करें। जितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं खुदावन प्रभु आप उन्हें अपना अनुग्रह करें। जो भी टेक्नोलॉजी की समस्याएं प्रभु उसका आप दूर करें प्रभु। बोले दे खुदावन कि हम इस भाषा को, इंग्लिश भाषा को सीख सकें प्रभु और आपको महिमा ले सकें। परमेश्वर पिता, हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं, आपके नाम की महिमा प्रभु। प्रार्थना करते जब अगस्त से हम जो कोर्सेज हैं प्रभु उसको शुरू करना चाहते हैं, जो वोकेशनल ट्रेनिंग्स हैं प्रभु, कंप्यूटर का, सिलाई का, उसे हम शुरू करना चाहते हैं प्रभु। चाहते हैं कि आप मदद करें, सहायता करें प्रभु। इस कोरोना वायरस के प्रभाव को हमारे देश से दूर करें प्रभु। आपके हाथों में सौंपते हैं और चाहते हैं खुदावन हमारे भारत की धरती को प्रभु आप चंगाई प्रदान करें। हमारे अपराधों को, हमारे देश के अपराधों को आप क्षमा करें खुदावन। हम पवित्र जीवन में पाए जाएं, हमारा देश पवित्र जीवन में पाया जाए, ताकि प्रभु आपका अनुग्रह हमारे ऊपर होने पाए। आप हम पर दया करें खुदावन यीशु प्रभु। हम चाहते हैं कि इस हमारा देश प्रभु इस कोरोना वायरस के प्रभाव से बचे खुदावन और छुटकारा प्राप्त करे खुदावन। आपके नाम होने पाए प्रभु। हमारे देश के जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं प्रभु, जो लगातार प्रभु इसके लिए कार्य करें प्रभु, जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है प्रभु वो भी लगातार इसकी रोकथाम के लिए काम कर रहे हैं प्रभु। अपनी सुरक्षा में मेडिकल टीम को हम आपके हाथों में सौंपते हैं, जो मरीजों की देखरेख करते हैं और जो मेडिसिन तैयार करते हैं प्रभु, उन्हें हम आपके हाथों में सौंपते हैं। और हम चाहते हैं खुदावन कि आपकी सुरक्षा होने पाए उनके जीवन में, उनके परिवार में। और प्रभु होने दे प्रभु, जो वैक्सीन की तैयारी कर रहे हैं, बना रहे हैं प्रभु, आप उन्हें बुद्धि, समझ और ज्ञान दें खुदावन, ताकि आपके ज्ञान में होकर प्रभु इस कार्य को जल्द से पूरा करने वाले बने प्रभु। हम जानते हैं कि मनुष्य प्रभु आपसे दूर होकर कुछ नहीं कर सकता, इसलिए प्रभु हम चाहते हैं कि आपका अनुग्रह होने पाए, आपकी दया होने पाए, क्योंकि पूरी कायनात को प्रभु आपका अधिकार है प्रभु। क्योंकि प्रभु आपने पूरी कायनात को बनाया है, रचा है और भली भांति आप जानते हैं कुछ भी ऐसी वस्तु नहीं जिसको प्रभु आपने नहीं रचा है। तो प्रभु हम चाहते हैं अब हम मनुष्यों पर दया करें। हम जानते हैं प्रभु कि आप दयालु परमेश्वर हैं और दया करने वाले परमेश्वर हैं। हम चाहते हैं प्रभु आप हम पर हैं, ताकि प्रभु इस कोरोना वायरस के लिए वैक्सीन तैयार हो सके, ताकि हमारा भारत और संसार प्रभु इस वायरस से बचाया जाए प्रभु। हम चाहते हैं आपका नियंत्रण प्रभु। हम जानते हैं प्रभु संसार आपके नियंत्रण में, पूरा ब्रह्मांड प्रभु आपके नियंत्रण में है प्रभु। चाहते हैं कि इस कोरोना वायरस के ऊपर प्रभु अपना नियंत्रण करें। हम आपके दया को मांग लेते हैं प्रभु। हम चाहते हैं आप हम पर दया करें। आज की सभा को, आराधना सभा को हाथ हाथों में सौंपते हैं और होने दे खुदावन हम ऐसी महिमा करें जो आपके ग्रहण योग्य होने पाए प्रभु। बाकी के हिस्से को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं और चाहते हैं हम पर दया करें। जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं प्रभु, आप उन्हें भी उनकी हृदय से बातचीत करें खुदावन, वो आप में पाए जाए प्रभु। इस समय में प्रभु उनकी सुरक्षा आपकी ओर से होने पाए, उनके परिवार की सुरक्षा प्रभु आपकी ओर से होने पाए, क्योंकि प्रभु आप सुरक्षा देने वाले परमेश्वर हैं। जो प्रभु आपके शरण में आता है प्रभु, आप उसे पूरी तरह से
आश्वासित करते हैं सुरक्षा के लिए खुदावन। प्रभु आप आत्मिक सुरक्षा देते हैं, आप शारीरिक सुरक्षा देते हैं खुदावन। ये प्रभु चाहते हैं कि हम सबों में प्रभु आपकी सुरक्षा पाए जाए। दिव्या की सेवकाई को, बाइबल भवन क्रिश्चियन फेलोशिप की सेवकाई को, और जितने अगुवे हैं प्रभु, जितने लोग हैं प्रभु, और जो हमारे पार्टनर्स हैं प्रभु, चाहे वो नेशनल हो चाहे वो इंटरनेशनल हो प्रभु, और चाहे वो प्रार्थनाओं के द्वारा हमारी सहायता करें इस सेवकाई को बढ़ाने के लिए, और चाहे आर्थिक मदद करके प्रभु बाइबल भवन क्रिश्चियन फेलोशिप की और दिव्या की सेवकाई को प्रभु, विशेषकर आपकी सेवकाई को बढ़ाने के लिए हमारी सहायता करें प्रभु। चाहते हैं अपने नाम बना आशीष दी प्रभु, हमारा रिश्ता प्रभु आपके साथ मजबूत होने पाए और आपके लोगों के साथ मजबूत होने पाए खुदावन। और प्रभु प्रार्थना करते हैं अपने खरड़ के लिए प्रभु, विशेषकर ग्रीन एवेन्यू के लोगों के लिए प्रभु अपना अनुग्रह करें और दया करें खुदावन। हमारे जो पड़ोसी हैं प्रभु, उन पर हम आपकी दया को चाहते हैं प्रभु, और होने दे खुदावन कि हम एक दूसरे में प्रभु, एक दूसरे के प्रेम में बढ़ने वाले बने। हम अपने देश की सुरक्षा प्रभु, विशेषकर इंटरनेशनल जो बॉर्डर सिक्योरिटी है प्रभु, उसे माफ कर सकते हैं। इंटरनेशनल सिक्योरिटी को प्रभु माफ हाथों में सौंपते हैं, नेशनल सिक्योरिटी को प्रभु माफ हाथों में सौंपते हैं प्रभु। चाहते हैं आप हिफाजत करें हमारे देश की प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते प्रभु, हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं। एक बार फिर से अपने आप को, अपने टीम को और बाइबल भवन क्रिश्चियन फेलोशिप चंडीगढ़ को प्रभु, चंडीगढ़ की टीम को हम आपके हाथों में सौंपते हैं और चाहते हैं प्रभु आपका अनुग्रह, आपका फैज हमारे साथ होने पाए। हम सेवकाई प्रभु और पवित्र जीवन में और आगे बढ़ने वाले बने। धन्यवाद प्रभु आपकी सहायता के लिए, आपके मदद के लिए प्रभु, और इस प्रार्थना और विनती सुनने के लिए धन्यवाद दें। मैं विनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद देते हैं कि उसने हमारी प्रार्थना को सुना। हम विश्वास करते हैं और ये भी विश्वास करते हैं कि हमारे परमेश्वर सिर्फ हमारी प्रार्थना को सुनता ही नहीं बल्कि उसको उत्तर हाँ और आमीन में देता है। हालेलुया। और अभी समय है भेंट का कि हम लोग परमेश्वर के दिए हुए में से हम लोग परमेश्वर को दें। और मैं गुजारिश करूँगा भाई सोनू से कि वो भेंट लेने में हमारी अगुवाई करें और पिताजी गीत गाने में दान मान और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उधार पाना है, जीती आत्मा का दान उसे दो। दान मान और धन उसे दो, घर यीशु के बनना चाहो, कुछ करके दिखाना होगा। घर यीशु के बनना चाहो, कुछ करके दिखाना होगा। खुद बचना ही काफी नहीं है, औरों को बचाना होगा। दिल में पहली जगह उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उधार पाना है, जीती आत्मा का दान उसे दो। तन मन और धन उसे दो। सोनू से कि उस भेंट के लिए आज के वचन की प्रार्थना करें। सरस्वती माँ पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद प्रभु जी आज के दिन के लिए जो आपने हमें अपने भवन में स्थित किया है ताकि आपके नाम को हम ऊंचा करें और आपकी सेवकाई को आगे बढ़ाएं प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु इस भेंट के लिए प्रभु जी, जिन लोगों ने अपने बहुत में से कुछ दिया है प्रभु जी, आपने बहुतायत से आशीष प्रदान करे प्रभु जी। और जिन लोगों ने नहीं दिया प्रभु जी, आपने बहुतायत से आशीष प्रदान करे प्रभु जी। आगे का समय प्रभु जी के हाथों में सौंपते हैं खुदावंद परमेश्वर। जो भी आपके दास हमारे बीच में वचनों को बांटते हैं, उसके द्वारा हम आशीष पाने वाले हो सके प्रभु जी। धन्यवाद हो परमेश्वर, प्रार्थना सुनने के लिए। ये विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
परमेश्वर के जीवित वचन का है। गुजारिश करूँगा पास्टर सुरेश चंद्रा से कि वो सेवकाई में हमारे भाई प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। आइए हम आज के संदेश में आगे बढ़ेंगे और परमेश्वर का जो वचन है उसमें से निकालेंगे बाइबल पुराने नियम में योना की पुस्तक निकालेंगे हम, और योना की पुस्तक का 1 अध्याय 1 पद से लेकर के 16 पद पढ़ेंगे। मेरे साथ आप निकालें योना की पुस्तक उसका 1 अध्याय 1 पद से लेकर के 16 पद हम पढ़ेंगे, और परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने के आधार में हम अपने स्थान में खड़े हो जाएंगे। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, यहोवा का यह वचन अमित्ते के पुत्र योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और इसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। परंतु योना यहोवा के सन्मुख से तर्शीश को भाग जाने के लिए उठा और याफा नगर को चाहकर तर्शीश जाने वाला एक जहाज पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उसके साथ यहोवा के सन्मुख से तर्शीश को चला जाए। तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई और समुद्र में बड़ी आंधी उठी, यहाँ तक कि जहाज डूबने पर था। तब मल्लाह लोग डर कर अपने अपने देवता की दुहाई देने लगे और जहाज में जो व्यापार की सामग्री थी उसे समुद्र में फेंकने लगे कि जहाज हल्का हो जाए। परंतु योना जहाज के निचले भाग में उतरकर सो गया और गहरी नींद में पड़ा हुआ था। तब माजी उसके निकट आकर कहने लगा, तू भारी नींद में पड़ा हुआ क्या करता है? उठ अपने देवता की दुहाई दे। संभव है कि ईश्वर हमारी चिंता करे और हमारा नाश न हो। तब उन्होंने आपस में कहा, आओ हम चिट्ठी डालकर जान ले कि यह विपत्ति हम पर किसके कारण पड़ी। तब उन्होंने चिट्ठी डाली और चिट्ठी योना के नाम पर निकली। तब उन्होंने उससे कहा, हमें बता किसके कारण यह विपत्ति हम पर पड़ी। तेरा उद्यम क्या है? तू कहाँ से आया है? तू किस देश और किस जाति का है? उसने उनसे कहा, मैं इब्री हूँ और स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसने स्थल दोनों को जल स्थल दोनों को बनाया है उसी का भय मानता हूँ। तब वे बहुत डर गए और उससे कहने लगे, तूने यह क्या किया है? वे जान गए थे कि वह यहोवा के सन्मुख से भाग आया, क्योंकि उसने आप ही उनको बता दिया था। तब उन्होंने उससे पूछा, हम तेरे साथ क्या करें जिससे समुद्र शांत हो जाए? उस समय समुद्र की लहरें बढ़ती ही जाती थी। उसने उनसे कहा, मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो, तब समुद्र शांत पड़ जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि यह भारी आंधी तुम्हारे ऊपर मेरे ही कारण आई है। तो भी वे बड़े यत्न से खेते रहे कि उसको किनारे पर लगाएं, परंतु पहुंच न सके, क्योंकि समुद्र की लहरें उनके विरुद्ध बढ़ती ही जाती थी। तब उन्होंने यहोवा को पुकार कर कहा, यहोवा, हम विनती करते हैं कि इस पुरुष के प्राण के बदले हमारा नाश न हो और न हमें निर्दोष की हत्या का दोषी ठहरा, क्योंकि हे यहोवा, जो कुछ तेरी इच्छा थी वही तूने किया। तब उन्होंने योना को उठाकर समुद्र में फेंक दिया और समुद्र की भयानक लहरें थम गई। तब उन मनुष्यों ने यहोवा का बहुत ही भय माना और उसको भेंट चढ़ाई और मन्नतें मानी। परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने में मुझे अवकाश मिले। अपने स्थान में बैठ जाएं। धन्यवाद परमेश्वर पिता आपके इस वचन के लिए जो हमें सिखाता है कि प्रभु हम आप में पाए जाएं और आपके अधिकारता में पाए जाएं, और प्रभु आपकी योजनाओं में शामिल हैं और आपकी योजनाओं से हम भागे ना। प्रभु हम चाहते हैं कि आप में हमारी सहायता करें, मदद करें आपके वचन को सही तरह से समझने के लिए और सीखने के लिए प्रभु, ताकि इस वचन के अनुसार अपने जीवन में हम आशीष प्राप्त करें और अपने जीवन को इस संसार में जी सकें। प्रभु हमारी मदद करें, सहायता करें। हम अपने आप को और उन सभी लोगों को
जो आपके वचन को सुन रहे हैं प्रभु, अपनी समझ दे, ना ज्ञान दे खुदा, ताकि हम प्रभु आपके वचन को सीख सकें और समझ सकें। आपकी अगुवाई, आपकी सहायता मांगते हैं। धन्यवाद परमेश्वर पिता आपके अनुग्रह के लिए और हमारी प्रार्थना और विनती को सुनने के लिए। विनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अभी आपके सामने जो पढ़ा गया पुराने नियम से योना की पुस्तक, उसका 1 अध्याय। योना की पुस्तक की यदि हम बात करें, योना की जो पुस्तक है, ये जो कहानी बहुत ही प्रतिष्ठित कहानी है और संभवतः सारे लोग इस कहानी को स्मरण करते हैं कि किस तरह से परमेश्वर अपने लोगों पर अपना अनुग्रह करता है और अपने लोगों को बचाने के लिए परमेश्वर विभिन्न प्रकार की योजनाओं को बनाता है और उस योजना को परमेश्वर क्या करता है, पूरा करता है। जब हम इस अध्याय को पढ़ते हैं, योना की पुस्तक को पढ़ते हैं, तो ऐसा लगता है कि योना मुख्य व्यक्ति है जिसके तहत परमेश्वर क्या कर रहा है, काम करवाना चाह रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, योना प्रमुख पात्र नहीं है, परंतु यहाँ पर जो परमेश्वर है वो प्रमुख पात्र है। प्रमुख व्यक्ति जो है वो कौन है, परमेश्वर। परमेश्वर अपना कार्य इस पूरे पुस्तक में कर रहा है और परमेश्वर अपनी योजना को पूरा करने के लिए योना को आदेश दे रहा है। योना निनिवे नगर को जाने के लिए परमेश्वर ने क्या करता है, योना का चुनाव करता है और परमेश्वर क्या करता है, योना को चुनाव करके भेजता है कि वो क्या करे, योना निनिवे नगर में जाए और वहां पर संदेश को दे, निनिवे को बताए कि उनका जो पाप है वो क्या हो गया, बढ़ गया है परमेश्वर की दृष्टि में। और परमेश्वर क्या करेगा, न्याय करेगा। और हम इस बात को जब पढ़ते हैं, बाइबल पुराने नियम को पढ़ते हैं, तो इस बात को देखते हैं, जो निनिवे शहर है और यरूशलेम क्या आपस में दूसरे के विरोधी थे और जिसके वजह से योना वहां पर नहीं जाना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि जो उसके दुश्मन लोग हैं वो परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त करें। हमेशा वो चाहता था कि परमेश्वर अपना अनुग्रह धर्मी लोगों पर करे, लेकिन परमेश्वर का जो स्वभाव है, परमेश्वर का जो चरित्र है, वो क्या प्रेम का है और दया का है। और यहाँ पर हम उसी बात को देखते हैं कि परमेश्वर निनिवे नगर में क्या करता है, अपना अनुग्रह करता है। अपने चरित्र के कारण, अपने स्वभाव के कारण परमेश्वर क्या करता है, दया करता है और वो चाहता है कि निनिवे के लोग क्या करें, बचाए जाए। परमेश्वर कभी भी नहीं चाहता कि जो मनुष्य है वो क्या हो, नाश किया जाए, परंतु परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य क्या हो, बचाया जाए। जबकि मनुष्य क्या करता है, बार बार विरोध करता है, बार बार क्या करता है, विरोध करता है परमेश्वर की योजनाओं का। यहाँ पर योना भी क्या कर रहा है, परमेश्वर की योजनाओं के विरुद्ध चल रहा है। और इसीलिए जो मुख्य विषय है, हमारे विरोध में परमेश्वर की योजना, हमारे विरोध में परमेश्वर की योजना, जो हमारा विरोध है परमेश्वर के प्रति, उसमें परमेश्वर की योजना हमारे सामने प्रकट होती है। God's plan in our rebellion, God's plan in our rebellion, हमारे विरोध में परमेश्वर की योजना। जब मनुष्य क्या करता है, विरोध करता है, परमेश्वर के विरोध चलता है, लेकिन परमेश्वर की योजना क्या होता है, उस विरोध में क्या होता है, शामिल होता है। बहुत बार हम सोचते हैं कि जो हमारा विरोध परमेश्वर के खिलाफ है, हम उसमें विजय प्राप्त करेंगे, लेकिन नहीं, परमेश्वर मुख्य पात्र है मनुष्य के जीवन का भी और संसार का भी। परमेश्वर अपनी योजनाओं में करता है, पूरा करता है। और यहाँ पर हम देखते हैं जब योना क्या करता है, परमेश्वर का विरुद्ध खड़ा होता है, परमेश्वर की योजना के विरुद्ध खड़ा होता है, उसे जाना होता है निनिवे, वो तरसीस को जाता है, तरसीस के जहाज में बैठ जाता है। फिर भी परमेश्वर क्या करता है, अपनी योजना को पूरा करने का प्रयास करता है और पूरा करता भी है। 3 और 4 पद यदि आप देखें तो जो योना है वो परमेश्वर की आज्ञा के उल्लंघन करता है और क्या करता है, परमेश्वर की उपस्थिति से भागता है। इस अध्याय में
3 बार बताया गया है कि जो योना है परमेश्वर के उपस्थिति से क्या कर रहा है, भाग रहा है। बार बार क्या करता है, परमेश्वर की योजना के खिलाफ क्या करता है, जाता है। 3 बार व्यक्त किया गया है स्पष्ट तरीके से कि योना क्या है, परमेश्वर के सन्मुख से क्या करता है, भागता है। 3 पद के पहले भाग पढ़ने लिखा है, परंतु योना यहोवा के सन्मुख से तरसीस को भाग जाने के लिए उठा। आखिरी भाग में लिखा है यहोवा के सन्मुख से तरसीस को चला। यदि आप 10 पद को पढ़े तो वहां पर भी लिखा है दूसरे भाग में, वे जान गए कि वह यहोवा के सन्मुख से भाग आ रहा है क्योंकि उसने आप ही उनको बता दिया। यहाँ पर बार बार स्पष्ट हो रहा है कि जो योना है वो परमेश्वर की उपस्थिति से क्या गया है, भाग गया है। लेकिन परमेश्वर के उपस्थिति से वो भाग नहीं सकता। जब भजन संहिता हम 139 अध्याय को भजन संहिता 139 हम पढ़ते हैं तो वहां पर दाऊद कहता है कि हे यहोवा मैं तेरे उससे भाग करके कहां जाऊं, यदि मैं आकाश में चढ़ूं तो भी तू वहां है, यदि मैं पाताल में जा चुकूं तो भी तू वहां है, तू अंधियारे में भी है, तू जो अंधियारा है उसमें तू उजाला प्रकट करता है, यानी कि तेरे उपस्थिति में कहीं भी नहीं भाग सकता। और योना क्या करता है, परमेश्वर के उपस्थिति से भागता है, लेकिन वो परमेश्वर के उपस्थिति से भाग नहीं सकता। तो बार बार प्रयास कर रहा है तो भाग जाए और उसके परमेश्वर के विरुद्ध में है। और विरुद्ध कैसे दिखाता है, जब परमेश्वर आज्ञा उसे दे रहा है कि वो क्या करे, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करे, लेकिन वो परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करता है, वो अनैतिकता को दिखाता है, लेकिन फिर भी परमेश्वर अपनी योजना को क्या करता है, यहाँ पर पूरा करता है। और आज संसार में देखें जो मनुष्य है, मनुष्य भी क्या करता है, परमेश्वर की योजना से भागता है। आज संसार में लोग क्या कर रहे हैं, परमेश्वर की सेवकाई तो कर रहे हैं, लग रहा है कि परमेश्वर की सेवकाई कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता सेवकाई क्या है उसको प्रकट नहीं कर पाते। वो अपनी योजनाओं को क्या करते हैं, अपनी योजनाओं में परमेश्वर की योजना को फिट करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। परमेश्वर की योजना में हमें फिट होने की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर क्या है, सर्वबुद्धिमान है। आप पूर्ण बुद्धिमान नहीं, आप संपूर्ण बुद्धिमान नहीं है, परमेश्वर बुद्धिमान। जो पहली पॉइंट है वो आप संपूर्ण बुद्धिमान नहीं है। यू आर नॉट ऑल वाइज, यू आर नॉट ऑल वाइज। आप संपूर्ण बुद्धिमान नहीं है, परंतु परमेश्वर संपूर्ण बुद्धिमान है। इसलिए हमें परमेश्वर की योजनाओं में शामिल होने की आवश्यकता है, ना कि हम परमेश्वर को अपनी योजना में शामिल करेंगे। यहाँ पे योना क्या कर रहा है, योना वही कर रहा है, वो अपनी योजनाओं में सोच रहा है कि परमेश्वर ने मुझे आज्ञा दिया है निनिवे नगर को जाने के लिए, तो मैं चला जाता हूँ। बोला है जाने के लिए, यानी उसने कार्य सौंपा है, सेवकाई सौंपा है, परमेश्वर को संदेश देने के लिए सौंपा मुझे, मैं जाऊंगा संदेश देने के लिए। लेकिन निनिवे नहीं, निनिवे में मेरे दुश्मन लोग खड़े, वहां पर एक शक्तिशाली देश है, उसके यहाँ मैं नहीं जाऊंगा। मैं कहाँ जाऊंगा, तर्शीश को चला जाऊंगा। उसने क्या किया, अपने मन के अनुसार अपने बुद्धि से योजना बनाया, अपने बुद्धि से क्या किया, उसने योजना बना लिया, उसका दाम भी चुकाया। उसका क्या किया, दाम चुकाया। आप देखिए 3 पद में क्या लिखा है, परंतु योना यहोवा के सन्मुख से तर्शीश को भाग जाने के लिए उठा और याफा नगर को जाकर तर्शीश जाने वाला एक जहाज पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया। भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उसके साथ यहोवा के सन्मुख से चला जाए। वो परमेश्वर की योजनाओं को इनकार करता है और अपनी एक नई योजना बनाता है, और उस योजना की पेमेंट भी करता है, दाम भी चुकाता है। और आज मनुष्य भी यही करता है। जब भी परमेश्वर योजना में मिलती है, हम क्या करते हैं, उसमें अपनी योजना फिट करना शुरू करते हैं और उसके लिए हम परिश्रम करते हैं। और जब हम असफल होते हैं तो सोचते हैं ये परमेश्वर का कार्य था, ये कैसे असफल हो गया। कभी कभी हम चिंतित हो जाते हैं और निराशा को व्यक्त करते हैं कि परमेश्वर ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। लेकिन परमेश्वर ने हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं किया, परमेश्वर ने हमारे साथ नहीं किया, हमने अपनी योजनाओं में परमेश्वर को फिट करने का प्रयास किया, इसलिए हमें सफलता मिली। जब भी हम अपने बुद्धि से
कार्य करना आरंभ करते हैं, जब हम अपने आप में बुद्धिमान होने का प्रयास करते हैं, तब भी क्या होती है, समस्या आरंभ हो जाती है। और वहीं पर शुरुआत होती है मुश्किलों का। जब हम परमेश्वर की योजना के अनुसार चलने के बजाय, परमेश्वर के बुद्धि से चलने के बजाय अपने बुद्धि को हम उत्पन्न करते हैं और अपनी योजना के अनुसार चलने का प्रयास करते हैं, वहीं पर हमारे जीवन में समस्याओं का निर्माण होने लगता है। और योना के जीवन में समस्या का निर्माण शुरू हो गया जब उसने दाम चुकाया अपनी योजनाओं को पूरा करने के। वहीं से क्या हो गया, समस्या का निर्माण हो गया। जो यहां पर जो पाप है वो अनधिकारिता, यहां पर क्या है, जो पाप है वो अनधिकारिता। पूरे पुस्तक में पाप और अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह और मनुष्य का पाप के बारे में जिक्र है। और जो निनवे नगर था वहां भी पाप बढ़ा हुआ था। उसी पाप से छुटकारा देने के लिए, उसी पाप को दूर करने के लिए परमेश्वर अपना अनुग्रह प्रदान करने के लिए निनवे में योना को भेज रहा था। लेकिन योना नहीं चाहता कि परमेश्वर का अनुग्रह निनवे को प्राप्त हो। और हम इस बात को देखते हैं, जो परमेश्वर का अनुग्रह है वो क्या है, सबके लिए। और अनुग्रह क्या होता है, अनुग्रह वो चीज होती है जिसके हमारा कोई अधिकार नहीं, वो हमें स्वयं से मिलता है। और परमेश्वर क्या है, वो हमें स्वयं से देता है। इसके अनुग्रह के लिए हमने कुछ भी नहीं किया है। और परमेश्वर अनुग्रहकारी है, हम कुछ ना करें फिर भी परमेश्वर अपना अनुग्रह करता है। जैसे हम पाप में थे, पूरा संसार पाप में था, तब भी परमेश्वर ने क्या किया, अपना अनुग्रह किया, अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को संसार में भेजा जब हम पाप में थे। तो ये था अनुग्रह परमेश्वर का। जब हम मनुष्य पाप में थे तब भी क्या करे, परमेश्वर अनुग्रह करता है लोगों के जीवन में। और जो पाप है, पाप जो यहाँ पर है वो क्या है, योना की अनधिकारिता। योना क्या कर रहा है, परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं कर रहा है। एक शब्दों में देखा जाए तो परमेश्वर के आज्ञा का थोड़ा सा पालन करता है, लेकिन वो क्या करता है, डायरेक्शन चेंज करता है। जाना था निनवे और तरसीस चला जाता है, अपना डायरेक्शन क्या करता है, बदलता है। लेकिन वो जाता है, ऐसा नहीं कि परमेश्वर ने जब आदेश दिया तो वो नहीं गया, वो गया, लेकिन डायरेक्शन क्या किया, चेंज कर दिया, रास्ता बदल लिया अपने मन के अनुसार। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि जब भी मनुष्य अपने बुद्धि से चलने का प्रयास करता है, वहीं पर समस्या उत्पन्न होती है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, समस्या उत्पन्न हो रही है। जो पाप है, पाप जो है अनधिकारिता। योना को लगा कि परमेश्वर के आगे को पालन कर रहे हैं, हम चाहे कैसे भी करें, हम क्या करें, परमेश्वर के आगे को पालन तो कर रहे हैं ना, चाहे कैसे भी करें, चाहे तरसीस में जाकर करें, चाहे निनवे में जाकर करें। हम संदेश देने के लिए परमेश्वर ने बुलाया है, मैं चाह रहा हूं संदेश देने के लिए। बहुत बार हमारे साथ भी ऐसे ही होता है, हमें कोई काम दिया जाता है करने के लिए, तो हम अपने मन उसमें फिट कर लेते हैं कि चलो बोला गया काम तो हम इसको ऐसे करेंगे। संसार में मनुष्य ऐसे ही है, काम कुछ और होता है और लास्ट में कुछ और हो जाता है। अपने मन के अनुसार क्या करते हैं लोग, अपने जीवन में क्या करते हैं, बदलते हैं। एक स्टोरी है, आप देखेंगे पासिंग वर्ड होता है कि सेंटेंस पासिंग वर्ड, एक एक्शन करके कोई वर्ड पास करते हैं दूसरे व्यक्ति तक। अगर उसमें 20 व्यक्ति हैं तो वो जब उसके 20वें व्यक्ति तक वो बात पहुंचती है तो बिल्कुल चेंज होती है। क्यों चेंज होता है, क्योंकि लोग अपने मन के अनुसार उसमें मिलावट करना शुरू करते हैं, अपनी बुद्धि उसमें मिलाना शुरू करते हैं, तभी क्या होती है, समस्या होती है। और जो आदेश पहले मिला होता है वो होता ही नहीं, लास्ट में जो होता है 20वें नंबर पर वो क्या होता है, बिल्कुल डिफरेंट होता है, अलग लगता है। यहाँ पर योना वही कर रहे हैं, उससे आदेश कुछ और मिला, कर कुछ और है। यहाँ पर जो पाप है वो तुरंत दिखाई नहीं देता। और पाप की हम बात करें, जो पाप है मनुष्य के जीवन में, वो क्या होता है, तुरंत दिखाई नहीं देता है। पाप एक मीठे जहर के समान है। पाप क्या है, एक मीठे जहर के समान है। जब मीठा हम खाते हैं तो लगता है कि ये तो बहुत स्वादिष्ट अच्छा है,
लेकिन जब मीडियापन का जब रिएक्शन करता है, काफी दिन बाद डायबिटीज हो गई मुझे, तो शुगर पेशेंट हो गया मैं काफी समय बाद। ऐसे जैसे कोरोना वायरस आज के समय में है पूरे संसार में, जब वो पकड़ लेता है तुरंत पता नहीं चलता, लेकिन उसके लिए 14 दिन का इंतजार करना पड़ता है उसके प्रभाव को प्रकट करने के। पाप वैसे होता है कि जब वो पकड़ता है, जब हम उसमें लिप्त होते हैं पाप में, बड़ा आनंद आता है, मीठा लगता है, लेकिन जब उसका प्रभाव काफी समय बाद आता है। पाप की ये गति स्थिति वो अपना प्रभाव कुछ समय बाद छोड़ता है, और जब छोड़ता है जब हम उसमें पूरी तरह से लिप्त हो जाते हैं। और परमेश्वर चाहता है इस पाप से हम क्या करें, दूर हटें, इस पाप से हम क्या करें, दूर हटें। लेकिन योना यहाँ पर एक नया पाप क्रिएट करता है, वो अनेकता को पाप को अनेकता के रूप में पाप को प्रकट करता है। परमेश्वर की जो चिंता है, परमेश्वर की जो योजना है, वो उसके लोगों को बचाने के लिए। परमेश्वर दयालु है और पूरी तरह से परमेश्वर अपने प्रेम को प्रकट करना चाहता है। हम अपने बुद्धि से क्या करते हैं, परमेश्वर की योजनाओं को प्रकट करते हैं, लेकिन परमेश्वर अपने प्रेम के द्वारा से क्या करता है, अपनी योजनाओं को प्रकट करता है। वो उसकी चिंता है कि जो उसके लोग हैं वो बचाए जाए, क्योंकि परमेश्वर का स्वभाव है। परमेश्वर कभी भी नहीं चाहता कि उसके लोग जो बनाए गए हैं, जिसको परमेश्वर ने बड़ी सुंदर रीति से बनाया है, वो नाश हो। परमेश्वर बचाने का प्रयास करता है, लेकिन योना नहीं चाहता कि वो बचाए जाए। दूसरी जो पॉइंट है, दूसरा जो भाग है, आप भाग रहे हो, परमेश्वर नहीं। यू आर रनिंग बट गॉड इज नॉट। यू आर रनिंग बट गॉड इज नॉट। आप भाग रहे हो, परमेश्वर नहीं। यहां पर योना के विषय में देखते हैं, योना क्या करता है, भागता है, और भागता है, और वो भाग करके जो नाव उसके निचले हिस्से में जाकर के वो छिप जाता है। यदि आप पढ़े उसका 5 पद, 1 अध्याय का 5 पद लिखा है, तब मल्लाह लोग डर का अपने अपने देवता की दुहाई देने लगे, और जहाज में जो व्यापार की सामग्री थी उसे समुद्र में फेंकने लगे कि जहाज हल्का हो जाए। परंतु योना जहाज के निचले भाग को उतरकर सो गया और गहरी नींद में पड़ा हुआ था। योना क्या करता है, निचले भाग में जाकर के सो जाता है। हम कई बार सोचते हैं कि परमेश्वर हमसे दूर है, हम कई बार सोचते हैं कि परमेश्वर हमसे दूर है, लेकिन नहीं, वास्तव में हम क्या होते हैं, परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। यहाँ पर भाग कौन रहा है, परमेश्वर भाग ही रहा है, परमेश्वर योजना को पूरा करने के लिए तैयार है पूरी तरह से, लेकिन मनुष्य क्या करता है, भागता है। आज पूरे संसार में लोग परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं। आज पूरे संसार में लोग क्या करते हैं, परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं कि परमेश्वर कहीं मिल जाए। परमेश्वर कहीं गुम नहीं हो गया है, गुम तो हम हो गए हैं। लोग सोचते हैं कि परमेश्वर हिमालय पर्वत पर मिल जाए, कहीं अनजान जगह में, सुनसान जगह में परमेश्वर हमें मिले, लेकिन परमेश्वर सुनसान जगह में नहीं, परमेश्वर अनजान जगह में, परमेश्वर हर जगह है परंतु हर वस्तु में नहीं। परमेश्वर सर्वव्यापी है, सब जगह है, परंतु हर एक वस्तु में नहीं है। भागता कौन है, मनुष्य भागता। यहाँ पर योना भाग रहा परमेश्वर की योजना को पूरा करने से। परमेश्वर अपनी योजना को पूरा करने के लिए तैयार है, लेकिन योना क्या करता है, भागता है। वो नहीं चाहता कि निनवे के लोग क्या हो, बचाए जाए, क्योंकि उसका जो देखने का नजरिया था परमेश्वर का और योना का, वो बिल्कुल अलग अलग था। परमेश्वर अपने नजरियों को देखता है निनवे के नगर को कि कैसे उनको बचाया जाए, उसको संदेश दिया जाए कि वो निनवे के लोग बचाए जाए, क्योंकि परमेश्वर न्याय करने के लिए तैयार है। यदि वो पश्चाताप करे तो बचाया जाए, लेकिन योना नहीं चाहता
कि निनवे के लोग क्या है, बचाए जाए। क्योंकि वो उसको दुश्मन की नजर से देख रहा है, एक विरोधाभास के रूप में क्या कर रहा है, निनवे को देख रहा है कि निनवे जो राज्य है और यरूशलेम के जो राज्य है, दोनों के विरुद्ध नहीं बनते थे, आपस में विद्रोही हो गए। लेकिन जो परमेश्वर है, परमेश्वर अपने प्रेम के दृष्टि में, दया की दृष्टि में और क्षमाशील के दृष्टि से, अनुग्रह की दृष्टि से निनवे के लोगों को देख रहा है। लेकिन योना उस दृष्टि से नहीं देख रहा है। वो क्या करता है, वो परमेश्वर की योजनाओं से भागता है। वो नहीं चाहता कि निनवे के लोग क्या हो, बचाए जाए। आज मनुष्य संसार में इतना व्यस्त हो गया है, इतना व्यस्त हो गया है, वो परमेश्वर की योजना में कभी भी जाना नहीं चाहता। वो सोचते, मनुष्य सोचता है कि वो क्या करे, अपनी योजना बनाए और उसी में जीवन जिए, कभी भी परमेश्वर की योजना के अनुसार नहीं जाना चाहता। यदि हम और आप परमेश्वर की योजना के अनुसार जाए, हम क्या करें, परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त करेंगे। हमने शुरुआत में देखा, परमेश्वर की योजना के अनुसार जब चलते हैं, हम उसमें उसके अनुग्रह को प्राप्त करते हैं। यदि हम अपने योजना के अनुसार चलने का प्रयास करते हैं, उसी दिन हम समस्या में पड़ जाते हैं। और मनुष्य आज जो है पूरे संसार में देखे, वो क्या कर रहा है, परमेश्वर के उपस्थिति से भागता चला आ रहा है। क्यों ना परमेश्वर की उपस्थिति से भाग है। कहीं ऐसा तो हमारे जीवन में नहीं है कि हम कहीं परमेश्वर के ऊपर से भाग दें। ऐसा लगता है योना ने परमेश्वर की योजना को देखा और उसकी आज्ञा को पालन किया, वो गया, लेकिन वो दूसरे डायरेक्शन में चला गया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहीं हम भी, ऐसा लग रहा है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, कहीं हम भी परमेश्वर के उपस्थिति से, परमेश्वर की योजना से भाग तो नहीं रहे। आंतरिक रूप से देखने में लग रहा है कि हम हैं, लेकिन वास्तव में क्या हम वास्तव में परमेश्वर की योजनाओं के साथ हैं और परमेश्वर की उपस्थिति में हैं? कैसे पता चलेगा? हमारे दिन भर के जो व्यवहार है, जो कार्य है, वो प्रकट करते हैं कि हम परमेश्वर की योजना के अनुसार, परमेश्वर के इस अनुग्रह के अनुसार, परमेश्वर की उपस्थिति में जीवन को जी रहे या नहीं। ये तब पता चलेगा हमारे दैनिक जीवन को देख करके कि हम कितना परमेश्वर में आगे बढ़ रहे हैं। हम बहुत बार सोचते हैं और कहते हैं कि मैं परमेश्वर में बढ़ रहा हूं, मैं परमेश्वर में बढ़ रहा हूं, लेकिन जो हमारे बातें हैं, जो हमारे विचार हैं, जो हमारे कार्य हैं, जो हमारी योजनाएं हैं और दिन भर के जो दिनचर्या है, दैनिक जीवन है, वो प्रकट करते हैं कि हम परमेश्वर से कितना दूर भाग रहे हैं। और संसार में एक होड़ मची है, वो मची है एक दूसरे से आगे बढ़ने की। पौलुस कहता है कि मैं ऐसी दौड़ दौड़ता हूं कि परमेश्वर के उस अनुग्रह को प्राप्त करूं। और वो कहता है कि मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। वो परमेश्वर में धार्मिकता की दौड़ में लगातार दौड़ रहा है। आज संसार जो है, इवन क्रिश्चियन लोग भी क्या कर रहे हैं, किस दौड़ में दौड़ रहे हैं, एक दूसरे से आगे बढ़ने की। संसार में आगे बढ़ने का हम सभी प्रयास करते हैं कि उनसे आगे बढ़े, उनसे आगे बढ़े, उनसे आगे बढ़े। लेकिन क्या वास्तव में हम परमेश्वर की धार्मिकता में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं? यदि नहीं, तो हम वास्तव में परमेश्वर से भाग रहे हैं योजना के समान। परमेश्वर की योजनाओं को हम बहुत बार परमेश्वर की योजनाओं को पूरा करने का प्रयास करते हैं और ऐसा लगता है कि हम कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर को दिखाई देता कि वास्तव में हम परमेश्वर की योजनाओं को अपने जीवन में पूरा कर रहे हैं। लोग लगता है कि हम क्या करें, परमेश्वर की योजनाओं को पूरा कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में परमेश्वर को नहीं लगता। सरदेश की कलीसिया ठीक ऐसे ही कर रही थी। वहां पे लिखा है, सरदेश की कलीसिया प्रकाश सुभाग के 3 अध्याय के 1 और 2 पद को मैं पढ़ूंगा आपके सामने। यहाँ पे लिखा हुआ है, सरदेश की कलीसिया के दूत को यह लिख, जिसके पास परमेश्वर के साथ कलीसियाएं और साथ तारे हैं, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं, तू जीवित तो कहलाता है पर मरा हुआ, पर है मरा हुआ। जागृत हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई हैं
और जो मिटने को है उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। देखिए, सरदीस की जो कलीसिया है वो देखने में ऐसा लग रही है कि वो क्या है, जीवित है, परंतु परमेश्वर ने उसे जीवित होने वाले ऐसी बात नहीं पाता। आज हम और आप, हम धार्मिकता के जीवन में जी रहे हैं। हम सोचते हैं कि मैं पवित्र जीवन जी रहा हूं, मैं परमेश्वर की आज्ञा में अपने जीवन को व्यतीत कर रहा हूं, लेकिन क्या वास्तव में परमेश्वर को लगता है, क्या परमेश्वर पाता है मेरे जीवन में कि मैं, जो मेरे काम है वो परमेश्वर के सामने जीवित है? याद रखिए, परमेश्वर सच्चा है और न्यायी और धार्मिकता से न्याय करने वाला। वो हमारे बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, धन संपत्ति को देख करके वो न्याय नहीं करता, वो हमारे हृदय को देख करके न्याय करता है। और सरदीस की कलीसिया देखने में लग रही थी कि जीवित है, देखने में ऐसा लग रहा था कि ये जो लोग हैं बड़े धार्मिक लोग हैं, इनका जीवन बिल्कुल पवित्र है। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं कि मैंने जीवित होने वाली बात नहीं पाई, और परमेश्वर ने कुछ भी ऐसा नहीं है कि वो जीवित है। अधूरा, परमेश्वर के योग्य जो कार्य है उसको अधूरा प्राप्त किया है मैंने। जो कुछ बचा है सतर्क हो जा और संभाल अपने आप को। यहां पर योना परमेश्वर की योजनाओं को पूरा करने के लिए निकलता है, लेकिन डायरेक्शन क्या करता है, चेंज करता है। कहीं हम और आप परमेश्वर की योजनाओं को पूरा करने के लिए निकले हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम अपने डायरेक्शन को बदल लिया है, अपने रास्ते को बदल लिया है और देखने में ऐसा लगे कि हम परमेश्वर में उस आज्ञा का पालन कर रहे हैं, धार्मिकता को, जीवन को जी रहे हैं। क्या वास्तव में परमेश्वर इसको प्रकट कर रहे हैं? परमेश्वर ऐसे जो हमारे कार्य है, हमारी जो सेवा है, हमारी धार्मिकता के जो जीवन है, दैनिक जो जीवन है धार्मिकता के, क्या वास्तव में परमेश्वर को दिखाई दे रहा है कि परमेश्वर के योग्य है, या परमेश्वर को परखने के योग्य हमारा जीवन जो हर एक दिन का है वो है या नहीं? केवल चर्च में ही ऐसे दिख रहे हैं कि हम पवित्र हैं, संसार में क्या हम अपने आप को प्रकट करते हैं कि वास्तव में कि हम परमेश्वर से भाग रहे हैं या नहीं? योना लगा कि लोगों को लगा कि योना परमेश्वर आज्ञा का पालन करने के लिए गया है, लेकिन वो गया नहीं, वो अपने रास्ते को बदल लिया। और हम और आप, कहीं हमारे जीवन में ऐसा तो नहीं हो रहा है? लग रहा है कि हम परमेश्वर की सेवा में हैं, लग रहा है कि हम क्या है, धार्मिकता कार्य में लगे हैं, कि ऐसा तो नहीं हम परमेश्वर की योजना को दूर करें और अपनी योजना में परमेश्वर की योजना को फिट करें। ऐसा तो नहीं। यदि ऐसा है, हमें सही डायरेक्शन में जाने की आवश्यकता है, अन्यथा हम भी परमेश्वर के सामने से भागते हैं। दिखाई देगा कि हम परमेश्वर में चल रहे हैं, लेकिन वास्तविकता यह है हम परमेश्वर में नहीं चल रहे। तीसरी जो बात है, कोई भी पाप अनदेखा नहीं होगा, कोई भी पाप अनदेखा नहीं होगा। नो सिन विल गो अनपनिश्ड, नो सिन विल गो अनपनिश्ड। कोई भी पाप अनदेखा नहीं होगा। कई बार हम सोचते हैं कि जो हमारे गलतियां हैं, जो हमारे पाप हैं, परमेश्वर दयालु होने के नाते, अनुग्रहकारी होने के नाते वो क्या करेगा, मेरे पापों को माफ कर देगा। कोई बात नहीं, चलता है। हमारे भारत में सबसे जो बड़ी बात है वो चलता है, तो सब कुछ चीजें हम चलाने लगते हैं अपने अनुसार। समय पर काम नहीं होगा, कोई बात नहीं, चलता है। कुछ आज्ञा दी जाएगी, वो नहीं, कोई बात नहीं, वो चलता है। कुछ गलती हो गई, तो कोई बात नहीं, वो चलता है। हमारे भारत में सबसे बड़ी समस्या है, वो चलता है। इस पर हम लोग ज्यादा काम करते हैं, चलता है, आदमी कल हो जाएगा, कल पर डिपेंड है। लेकिन योना का जो पाप है, हम सोचते हैं क्या वो माफ कर दिया गया? परमेश्वर ने क्या उसकी योना के पाप को माफ कर दिया? नहीं, उसके पाप को माफ नहीं किया परमेश्वर ने, उसका दंड दिया। आप क्या सोचते हैं, जिस शमूएल ने पाप किया, शाऊल ने जो पाप किया, शमूएल 1 अध्याय के 15 अध्याय में देखते हैं, पहला शमूएल के 15 अध्याय में देखते हैं, जो शाऊल ने पाप किया, क्या उसके पाप को माफ कर दिया गया? नहीं, उसके पाप को माफ नहीं कर दिया।
शमूएल आके बताता है कि शाऊल तूने क्या किया है, परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन किया है। शाऊल क्या कहता है, मैंने ये काम नहीं किया, ये तो मेरी प्रजा के लोगों ने तेरे परमेश्वर के लिए अच्छी अच्छी वस्तुएं क्या किया है, रख लिया है ताकि बलिदान चढ़ाए। क्या परमेश्वर की आज्ञा थी कि वो क्या करे, परमेश्वर के लिए कुछ वस्तुओं को रखे? नहीं, परमेश्वर की आज्ञा नहीं थी। परमेश्वर की आज्ञा बिल्कुल भी नहीं थी कि वो क्या करे, कुछ रख ले। वो अपने मन में, शाऊल क्या करता है, अपने मन में परमेश्वर की योजना को शामिल करता है और वहां पर क्या होता है, समस्या उत्पन्न होती है। और जब उसे जवाब तलब किया जाता है तो बोलता है कि निश्चय मैंने क्या किया है, परमेश्वर यहोवा की आज्ञा का पालन किया है। जब शमूएल आता है शाऊल के पास और बोलता है कि तुमने क्या किया है, परमेश्वर आज्ञा का पालन किया, उसने बोलता हाँ मैंने क्या किया है, परमेश्वर आज्ञा का पालन किया है। लेकिन वास्तव में शमूएल ने क्या किया, परमेश्वर आज्ञा का पालन नहीं किया। वो बोलता है निस्संदेह मैंने यहोवा की बात मानकर जिधर यहोवा ने मुझे भेजा उधर चला और अमालेकियों के राजा को ले आया हूं और अमालेकियों का सत्यानाश किया। वो निश्चय बोलता है कि मैंने यहोवा ने जिधर मुझे भेजा मैं उधर गया और उसका आज्ञा का पालन किया। लेकिन शमूएल को लगा ही नहीं। शमूएल ने बोल दिया यहाँ पर, यदि आप देखें 23 पद में, देख बलवा करना और भावी करना ने कहने वालों से पूछा एक ही समान पाप है और हट करना मूर्तों और गृह देवताओं की पूजा के तुल्य है। तूने जो यहोवा की बात को तुझ जाना इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना। शाऊल ने क्या किया, परमेश्वर की आज्ञा का पालन होने के लिए तुच्छ जाना कि कोई बात नहीं, परमेश्वर की आज्ञा है, छोड़ जाना दो, हम उसके लिए बड़ी बातें में खुश जाए। परमेश्वर को दूसरी तरीके से खुश करने का प्रयास करते हैं। और परमेश्वर क्या कर, यहाँ पर शमूएल क्या कहता है कि परमेश्वर ने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। अब तू जो इजराइल का राजा है, अब तू राजा नहीं रहेगा, क्योंकि तूने क्या किया है, परमेश्वर की आज्ञाओं को तुच्छ जाना है। यहाँ पर जब देखते हैं योना की पुस्तक में, योना परमेश्वर की आज्ञाओं को क्या करता है, तुच्छ जानता है और उसकी आज्ञाओं में अपने बुद्धियों को क्या करता है, भरता है, अपनी योजनाओं को भरता है और तरसीस चला जाता है, जाने का प्रयास करता है। यहाँ पर परमेश्वर एक कार्य करता है, उसका दंड देता है। 4 पद को पढ़े, वहां लिखा है, तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई और समुद्र में बड़ी आंधी उठी और यहाँ तक कि जहाज टूटने पर। देखिए परमेश्वर ने आंधी भेजी योना के लिए कि वो उसके पाप का क्या परिणाम भुगते। योना अपने पापों के परिणाम को भुगते और योना क्या करता है, उस पापों के परिणाम को भुगत रहा है। वो परिणाम पाप करके जाके नाव के पिछली गद्दी के नीचे जाके सो गया, जो जहां पर बिल्कुल शांति अंधियारा है। वो सोचता है कि परमेश्वर मुझे नहीं देखेगा। भजनकार दाऊद कहता है कि मैं अधोलोक में जाके छिपूं, पाताल लोक में जाके छिपूं, तो अभी वहां पर परमेश्वर है। वो पाप करके परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके वो क्या करता है, पिछले गद्दी में जाके नीचे सोता है और वो सोचता है कि मैं बच जाऊंगा। लेकिन आंधी और ऐसे तूफान उठे, समुद्र में लहरें उठी कि पानी भरने लगी जहाज में और सब लोगों ने क्या किया, अपने जो बिजनेस के वस्तुएं थे, सामान थे, उसको फेंकने लगे और योना को बुलाया गया। और योना के बाद में क्या किया, लोगों ने क्या किया, योना को समुद्र में फेंक दिया, दोषी पा करके योना को समुद्र में फेंक दिया। और फिर क्या होता है, उसको एक बड़ा मत्स्य क्या करता है, निकल लेता है। 3 दिन और 3 रात उसके पेट में पड़ा। आप क्या सोचते हैं, किसी मछली के पेट में, महामत्स्य के पेट में 3 दिन पड़े रहना आम बात है? बहुत मुश्किल बात है। बहुत सारे एंजाइम होते हैं, एसिड्स होते हैं जो कि तुरंत गड़ना शुरू करते हैं। तो वहां पर योना क्या है, उससे अपने उस आज्ञाकारिता के पाप का परिणाम भुगत रहा है, आज्ञाकारिता के पाप के परिणाम को भुगत रहा है। आज कोरोना वायरस फैला हुआ है, आप क्या सोचते हैं, बिना
फेस मास्क लगाए किसी कोरोना पेशेंट को जाकर छू लेंगे? यदि आपने छू लिया इसका परिणाम तो भुगतना पड़ेगा। आप क्या सोचते हैं कि जो आप पाप मनुष्य के विरुद्ध पाप कर लेंगे क्या बच जाएंगे या छिप जाएंगे? नहीं, इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। परमेश्वर सच्चा न्याय है, वो धार्मिकता से न्याय करता है। वो कभी शकल और अकल दे करके माफ नहीं करता कि आप बड़े खूबसूरत दिख रहे हैं परमेश्वर आपको माफ कर देगा। नहीं, ऐसा नहीं, ये मनुष्य का नजरिया होता है, परमेश्वर का नहीं। परमेश्वर लोगों के हृदय को जानता है और परमेश्वर सबसे एक समान प्रेम करता है। संसार में चाहे वो किसी भी प्रकार के व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे वो ऊंची पोस्ट पर हो, चाहे वो नीची पोस्ट पर हो, और चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, चाहे वो दान देने वाला तो चाहे दान लेने वाला, परमेश्वर सबसे बराबर प्रेम करता है। और यदि पाप करते हैं परमेश्वर सबको दंड देता है, चाहे वो कोई क्यों ना हो। यहां पर योना को उस पाप का परिणाम भुगतना पड़ा। इसलिए जो लिखा है पॉइंट कि कोई भी पाप अनदेखा नहीं होगा। हमारे जीवन की क्या आवश्यकता, हमारे जितने पाप हैं वो क्या अनदेखा कर दिए जाएंगे? नहीं, वो पाप भी क्या उसका बेदेखा लिया जाएगा। लेकिन धन्यवाद है परमेश्वर का कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेजा कि वो क्या करे, इससे जो हमारे पाप हैं उसको अपने ऊपर ले ले और क्रूस पर बलिदान हो जाए। और आज हमारे पास धन्य आशा है कि यीशु मसीह ने हमारे सारे पापों को जो हमने किए थे, जो किए हैं, जो किएंगे, भूतकाल भविष्य वर्तमान काल के सारे पापों को यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया और क्रूस पर बलिदान हो गया। ये हमारे पास का एक बहुत खूबसूरत संदेश है। जो आंधी थी, आंधी भी उसके पाप का परिणाम था, लेकिन उस आंधी में परमेश्वर के एक संदेश छुपा हुआ है। उस आंधी में, उस विपत्ति में परमेश्वर ने क्या किया? उसे बचाया। परमेश्वर ने क्या किया? योना को अपने उस फिर से अपनी योजना में शामिल किया। उस आंधी में परिणाम तो है, साथ ही साथ एक संदेश भी है कि परमेश्वर बचाने वाला है। हम जब पाप में गिरते हैं, जब हम पाप करते हैं, उसका न्याय आता है, क्योंकि परमेश्वर सच्चा और न्याय करने वाला है। उसका न्याय आता है, दंड आता है, लेकिन इसमें एक संदेश है। वो संदेश हमें यीशु मसीह में हम पर अनुग्रह मिलता है, हमें अनुग्रह दिखाता है यीशु मसीह में कि यीशु मसीह ने क्या किया है, मेरे पापों को अपने ऊपर ले लिया। आज मेरे पास एक शुभ संदेश है और पूरे संसार के पास एक शुभ संदेश है कि यीशु मसीह ने उनके पापों को अपने ऊपर लेकर के क्रूस पर बलिदान। यीशु मसीह ने हमारे और आपके पापों का दाम चुका दिया। वो बलिदान हो गया हमारे पापों के लिए। योना के पापों के लिए कोई बलिदान नहीं हुआ था। योना खुद ही उस पापों के परिणाम का समस्या का सामना किया। आज मेरे और आपके पापों के लिए यीशु मसीह बलिदान हुआ है, उसने दाम चुकाया है। आज हमें और आपको यीशु मसीह की ओर मुड़ने की आवश्यकता है। यदि हम और आप यीशु मसीह की ओर मुड़ेंगे, यीशु मसीह हमें अपनी बाहों में लेंगे, क्योंकि परमेश्वर क्या है? दयालु है। हम इससे योना की पुस्तक में देखेंगे, जब हम 3 अध्याय में देखते हैं, योना की पुस्तक 3 अध्याय में जब निनवे के लोगों ने पश्चाताप किया तो परमेश्वर ने क्या किया? उन्हें स्वीकार किया और उन्हें माफ किया। और परमेश्वर ने ठान लिया कि मैं निनवे को नहीं नाश करूंगा। आप क्या सोचते हैं कि जो हमारे पाप हैं, कि परमेश्वर हमें पाप में छोड़ देगा? नहीं, परमेश्वर कभी भी हमें हमारे पापों में नहीं छोड़ता। उसने प्रबंध किया यीशु मसीह का। यीशु मसीह क्या है? हमारे पापों के बदले क्रूस पर बलिदान। जब भी हमारी मुश्किलें आती हैं हमारे जीवन में, हम क्या करते हैं? कुछ न कुछ सीखते हैं और इस बात को हमें प्रेरित करता है कि हम और नजदीक परमेश्वर के नजदीकी में जाएं और परमेश्वर की योजना में जाएं। जब भी हम अपनी योजनाओं से भटकते हैं, तब भी एक आंधी आती है हमारे जीवन में, और वो आंधी हमें नाश करने के लिए नहीं, परंतु हमें बचाने के लिए होती है। योना के जीवन में जो आंधी आई थी, योना को नाश करने के लिए नहीं, परंतु योना को
परमेश्वर की योजना के करीब लाने की, फिर से योजना को पूरा करने के लिए थी। भजनकार एक कहता है 119 के 71 में कहता है जो दुख हुआ वो मेरे लिए भला ही हुआ। भजन 119 के 71 में भजनकार कहता है मुझे जो दुख हुआ वो भला ही हुआ, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। योना के जीवन में जो दुख हुआ, आंधी आए, तूफान आए, समुद्र में डाल दिया गया। आप क्या सोचते हैं समुद्र तो एक तालाब के समान है, डाल दिया किसी ने फेंक दिया, खड़े हो गए और सांस लेने लगे? नहीं, वो नमकीन नहीं, खरा है पानी। विभिन्न प्रकार के घातक जीव जंतु हैं, तुरंत मुंह खोल के बैठे थे निकलने के लिए, और एक महामंच को परमेश्वर ने ठहराया कि उसे निकल जाए। और वो क्या है, मुश्किलों को सामना किया, दुखों को सामना किया, लेकिन भजनकार कहता है जो दुख हुआ वो मेरे लिए भला हुआ, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। आज यदि आप मसीह में राह में चल रहे हैं, यदि आप भटक गए हैं, यदि दुखों का सामना कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपको फिर से परमेश्वर के राह में शामिल होने के लिए परमेश्वर ने क्या किया, चुनाव कर लिया है। हमें और आपको परमेश्वर के राह में एक सही तरीके से आने की आवश्यकता है। यीशु मसीह सरदीस की कलीसिया को संदेश देते हैं कि तेरा जो जीवित बन जा। हमारे और आपके सामने एक संदेश है कि हम परमेश्वर की योजनाओं को अपनी बुद्धि के अनुसार नहीं, परंतु परमेश्वर में उस योजनाओं को पूरा करें, परमेश्वर की योजनाओं में अपने आप को ढालें, अपनी योजना में परमेश्वर को ढालने का प्रयास न करें। परमेश्वर की योजनाओं में अपने आप को क्या करना है, ढालने की आवश्यकता है। हमें परमेश्वर की योजना में चले, और हमारे पास धन्य आशा है कि परमेश्वर ने हमें बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह को संसार में भेजा, ताकि हम और आप बचाए जाए। क्रूस पर यीशु मसीह इसीलिए बलिदान हुए थे कि हमारे जो पाप है इसका जब न्याय हो तो हम बच जाए। ध्यान रखें कि हम यीशु मसीह में बचाए जाएंगे, क्योंकि वो मेरे और आपके पापों के लिए संसार में आया था। परमेश्वर हम सबको आशीष प्रदान करें। आइए प्रार्थना। परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की बड़ाई करते हैं। धन्यवाद आपके अनुग्रह के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपके वचन के लिए। प्रभु, बहुत बार हम भी आपकी योजनाओं में शामिल नहीं होते, और शामिल होते हैं तो अपने नए रास्तों को अपनाते हैं। प्रभु, हम चाहते हैं कि आप हमारे रास्तों को बदलें, पश्चाताप करते हैं प्रभु अपने उन गुनाहों से प्रभु जो आपके विरुद्ध हम करते हैं। परमेश्वर पिता, आप हमें क्षमा करें, हमें शुद्ध और पवित्र करें। धन्यवाद प्रभु आपके अनुग्रह के लिए, आपके प्रेम। प्रभु, हम आप में पाए जाएं। बहुत बार प्रभु हम बार योना को दोषी ठहराते हैं कि योना ने अनैतिकता किया, और कई बार प्रभु हम भी इस बात को अपने जीवन के द्वारा प्रकट करते हैं कि हम भी बार आपकी योजनाओं के खिलाफ सकते हैं, आपके विरुद्ध में हो जाते हैं प्रभु। लेकिन आपकी योजना हमारे लिए हमेशा बनी रहती है। आपने निनवे को बचाने के लिए अपनी योजना को बनाया। प्रभु, हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं। धन्यवाद खुदा, मेरे पापों के लिए, संसार के पापों के लिए आपने भेजा, ताकि वो हमारे पापों को क्रूस पर लेकर बलिदान हो जाए, और उस पर विश्वास करने द्वारा हमें क्षमा प्राप्त हो। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के लिए कि उन्होंने हमारे लिए क्रूस पर बलिदान हुए। मैं स्वीकारता हूँ यीशु मसीह के लहू मेरे पापों को धोता है, और यीशु मसीह के लहू मेरे पापों के लिए बहाया गया। यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है। उसने मुझे परमेश्वर की योजनाओं में शामिल करने के लिए तैयार किया है। धन्यवाद परमेश्वर पिता आपके अनुग्रह के लिए, आपके प्रेम के लिए, और आपके विश्वास योग्यता के लिए जो हमारे साथ आपके नाम की बड़ाई करते हैं। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए। विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम अपने स्थान खड़े जाएंगे आशीर्वचन के लिए। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उसे एकमात्र हमारे उद्धारकर्ता की महिमा
और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसे सनातन काल से है, अब भी हो और एक अनुग्रह है। आमीन। सबको जय मसीह की